हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमने अंतिम टॉपिक चल रहा था वो डायरेक्शन, जिसको हमने 2 सेशन लेकर इसको कंप्लीट किया है। आज का हमारा नया सेशन रहेगा दोस्तों, रहेगा नया सेशन रैंकिंग टेस्ट। यानी कि दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट से संबंधित पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम रैंकिंग टेस्ट की अगर टॉपिक की बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, किसी अगर एग्जाम के अंदर देखा जाए तो इस रैंकिंग टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हम इसको पहले बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो रैंकिंग टेस्ट को हम इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे और इनसे रिलेटिव जो आगे सीटिंग अरेंजमेंट या पजल जो टॉपिक है वो ही आसानी से कवर हो जाए, इसलिए इसको हम पहले बेसिक से समझेंगे और उसके बाद हम इनसे संबंधित क्वेश्चनों का विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं, ताकि आगे के जो टॉपिक इनसे रिलेटिव है वो हमें और आसान बने। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टेस्ट। आज का हमारा नया टॉपिक रैंकिंग टेस्ट में दोस्तों किस प्रकार की क्वेश्चन बनता है कि अपने को दिया जाता है जैसे बाया, दाया, ऊपर, नीचे। यानी कि दोस्तों इस रैंकिंग टॉपिक में अपने को कोई स्थान दिया जाता है, जैसे कोई ए है वो बाएं से मतलब कौन सा स्थान है, दाएं से इतना स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, या राम का स्थान ऊपर से 7वां है नीचे से 9वां है तो उस पंक्ति में कितने स्थान होंगे। तो दोस्तों अपने को जैसे दे दिया जाता है कि राम बाएं से 8वां है और दाएं से 17वां है, तो कुल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, या पूछ लिया जाता है जैसे श्याम ऊपर से दोस्तों 5वां है और इसके नीचे राम है वो 2 क्लास नीचे है, तो मतलब 5 और 2 यानी 7वां हो गया श्याम। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दाया बाया ऊपर नीचे आदि प्रकार के सवाल हमें दिया जाता है। तो इनसे रिलेटिव क्वेश्चनों की बात करेंगे। इस रैंकिंग टॉपिक टेस्ट को दोस्तों मैंने इसको 5 खंडों के अंदर डिवाइड किया है, ताकि अपने को समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो वो 5 खंड किस टाइप के हैं कि उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम पहले उन 5 खंडों की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि रूल पढ़ने वाले हैं हम 5 की। इन रूल के हिसाब से किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि दोस्तों अगर मैं रूल नंबर फर्स्ट की बात करूं, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे अपने को पूछा जाता है कि किसी भी पंक्ति में, यानी कि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए, किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए हमें कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से पता होना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों रूल नंबर फर्स्ट अपना क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से पता होना आवश्यक है। यानी कि अगर किसी पंक्ति के अंदर अपने को टोटल व्यक्तियों का पता लगाना है कि इस पंक्ति के अंदर टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो दोस्तों हमें उस पंक्ति में जो कोई व्यक्ति है उस एक व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति का पता होना जरूरी है, तभी हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार निकाल सकते हैं, अगर दोस्तों एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, जैसे अपने को दे रखा है कि राम यानी 22 से 18वां है, ये कौन है, राम 22 से 18वां है, तथा राजदाई से 17वां है। और अब अपने को टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाता है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो दोस्तों हम टोटल व्यक्ति नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिनका दोनों तरफ से स्थान अपने को पता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे अलग अलग व्यक्ति की स्थिति दी हुई है, तो दोस्तों हम उनको
टोटल व्यक्ति की संख्या नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं तो उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर एग्जाम्पल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो दोस्तों मैंने कहा कि ए 22 से 17वां है, यानी ए है ये 22 से 17वां है, यानी कि कोई ए नाम का व्यक्ति है और ए 22 से 17वां है और दाएं से 25वां है, यानी कि ए है ये दाएं से 17वां है और बाएं से 25वां है, यानी कि अब व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति है और इस एक ही व्यक्ति के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि बाएं और दाएं एक ही व्यक्ति की दोनों स्थिति है दी हुई है, तो हम टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए 22 से 17वां है तथा दाएं से 25वां है, तो अब टोटल व्यक्ति निकालना है। तो दोस्तों टोटल व्यक्ति हम आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि ये ए है ये 22 से 17वां है और यही ए दाएं से देखा जाए दोस्तों तो 25वां है, यानी व्यक्ति तो सिर्फ ए एक है और स्थान दोनों तरफ से दिया हुआ है, तो टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसको टोटल व्यक्ति से निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, तो टोटल व्यक्ति में से हम किस प्रकार निकालेंगे कि इन दोनों का जो स्थान दिया हुआ है उनका योग करेंगे और -1 करेंगे, यानी टोटल -1 करेंगे। अब दोस्तों टोटल -1 क्यों किया हमने, यानी कि ये एक माइनस क्यों किया, ये एक माइनस इसलिए किया क्योंकि दोस्तों यहाँ व्यक्ति तो सिर्फ ए है और ये दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, यानी दोस्तों मैंने बाएं तरफ से इसको काउंट करने की कोशिश की तो बाएं तरफ से इसका 17वां स्थान है, तो दोस्तों एक बार तो मैंने इसको बाएं तरफ से काउंट कर लिया और फिर दोस्तों इसको मैंने दाएं तरफ से देखने की कोशिश की तो ये दाएं तरफ से 25वां है, तो एक बार फिर काउंट हो गया, यानी ये ए व्यक्ति है ये दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, ये सिर्फ एक बार ही काउंट होना था, ये 2 बार काउंट हो गया, इसलिए ये -1 करते हैं इसमें। तो टोटल -1 करेंगे तो दोस्तों इस पंक्ति के अंदर टोटल यहां से लेकर यहां तक कितने व्यक्ति है उन टोटल व्यक्ति का पता चल जाएगा। तो दोस्तों टोटल कितना है 17 प्लस 25 और ये -1 किया, ये माइनस क्यों किया कि ये ए है ये दोनों तरफ से इसके अंदर ऐड हो रहा है, इसलिए इसमें -1 किया। तो दोस्तों यहाँ आपने क्या देखा कि 25 और 17 कितना होता है, 25 और 17 होता है दोस्तों 42 और 42 में से -1 किया तो अपने पास निकल कर आया आंसर 41, यानी 41 कुल पंक्ति, इस पंक्ति के अंदर कुल 41 व्यक्ति है। तो ये आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इन रूल फर्स्ट से संबंधित और क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं कि और इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। रूल फर्स्ट से देखा जाए तो रूल फर्स्ट से देखा जाए तो क्वेश्चनों की बात करें इनसे संबंधित, तो हम क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और इनसे संबंधित पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन की बात की जाएगी दोस्तों, इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन एक दे रखा है अपने को कि लड़कों की एक पंक्ति में, जैसे लड़कों की एक पंक्ति में तारक का स्थान दोनों तरफ से 18वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। यानी दोस्तों अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि लड़कों की एक पंक्ति में कोई तारक व्यक्ति है, यानी तारक का स्थान दोनों तरफ से अपने को दे रखा है 18वां, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या बताओ, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, लड़कों की एक पंक्ति में
तारक का स्थान दोनों तरफ से यानी दाया और बाया दोनों तरफ से दे रखा है। यानी कि दोस्तों ये कोई तारक है, यानी कि ये कोई तारक है और उसका बाएं तरफ से ही स्थान 18वां है और दाएं तरफ से ही दोनों तरफ से ही 18वां स्थान है। फिर पूछ रखा है कि पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या, तो तारक हमने बाएं तरफ से देखा तो भी 18वां था और दाएं तरफ से देखा तो ही 18वां था। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करते हैं, टोटल -1 करते हैं। और -1 क्यों किया ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर ये जो व्यक्ति है ये एक बार बाएं तरफ से काउंट हो रहा है और एक बार गिनती दाएं तरफ से की जाए तो भी काउंट हो रहा है, मतलब ये एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा था, इसलिए इसमें -1 हो रहा है। तो दोस्तों अपना आंसर जो आएगा यानी 18 + 18 - 1 यानी 35 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि रूल फर्स्ट से संबंधित क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इनसे संबंधित, फिर रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे, फिर रूल नंबर थर्ड की बात करेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस बने हुए हैं और जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2018 के अंदर और 2019 के अंदर, 2017-16 के अंदर, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि एग्जामों के अंदर जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं टॉपिक से, वो टॉपिक से क्वेश्चनों की करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लिया जाए इस रूल फर्स्ट से। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि कमल एक पंक्ति में ऊपर से 40वां स्थान है। कमल एक पंक्ति में ऊपर से 40वां स्थान पे है तथा नीचे से 16वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। यानी कि दोस्तों रूल फर्स्ट से एक क्वेश्चन और करते हैं हम कि कमल एक पंक्ति में ऊपर से 40वां स्थान है। यानी दोस्तों कोई कमल नाम का व्यक्ति है, ये रहा कमल और ये ऊपर से 40वें स्थान पे है, ठीक है, 40वें स्थान तथा नीचे से 16वें स्थान पर है और नीचे से ये 16वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो दोस्तों ये जो कमल है ये ऊपर से तो 16वें स्थान पर है और नीचे से ऊपर से 40वें स्थान पे है और नीचे से 16वें स्थान पर है। तो हम इसको टोटल -1 से 1 माइनस कर देंगे। और ये -1 क्यों किया कि ये 2 बार रिपीट हो रहा था। तो दोस्तों हमने देखा कि 40 + 16 - 1 यानी कि दोस्तों ये अपने पास निकल कर आया 56 - 1 यानी दोस्तों 55 आंसर अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये रूल फर्स्ट आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम रूल सेकंड की बात करते हैं कि रूल सेकंड क्या है और इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। रूल नंबर सेकंड की बात की जाए, रूल नंबर सेकंड अपना क्या कह रहा है। रूल नंबर सेकंड ये कह रहा है कि किन्हीं दो व्यक्तियों यानी कि किन्हीं दो लोगों के बीच यानी कि रूल नंबर सेकंड अपना है कि किन्हीं दो लोगों के बीच यानी रूल नंबर सेकंड की बात की जाए तो रूल नंबर सेकंड क्या है कि किसी व्यक्ति का स्थान यानी कि रूल नंबर सेकंड अपना है कि किसी व्यक्ति का स्थान दिए गए स्थान के विपरीत दिशा से पता लगाने के लिए हमेशा टोटल +1 में से घटाना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति का स्थान
के विपरीत दिशा से पता लगाने के लिए टोटल प्लस 1 में से घटाना चाहिए। यानी कि दोस्तों रूल नंबर सेकंड तो हमने देखा था कि अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो किसी पंक्ति के अंदर तो दोस्तों क्या करते हैं, टोटल योग करते हैं, -1 करते हैं। लेकिन उसके रूल फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थिति का होना हमें बहुत जरूरी है, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हैं टोटल व्यक्तियों की। लेकिन रूल नंबर सेकंड अपना क्या कह रहा है, रूल नंबर सेकंड है कि किसी व्यक्ति का स्थान के विपरीत दिशा से पता लगाने के लिए टोटल प्लस 1 में से घटाना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो दोस्तों हमारे को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि टोटल व्यक्ति इस रूल सेकंड के अंदर टोटल व्यक्ति तो हमें दिए हुए होंगे और एक कोई व्यक्ति है उसका दाएं तरफ से या बाएं तरफ से या ऊपर या नीचे से अपने को स्थान पता होगा। अगर ऊपर से स्थान पता है तो पूछा जाएगा कि उस व्यक्ति का नीचे से कौन सा स्थान होगा, बाएं से स्थान दिया होगा तो दोस्तों अपने से पूछा जाएगा कि बाएं से स्थान कौन सा होगा या दाएं से स्थान कौन सा होगा। तो एग्जांपल के तौर से समझा जाए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि P यानी कि टोटल पंक्ति के अंदर 40 व्यक्ति है, यानी कि टोटल व्यक्ति 40 है और P है ये बाएं से 20वां है। यानी कि दोस्तों टोटल व्यक्तियों की संख्या 40 है और P बाएं से 20वां है, तो P का दाएं से स्थान बताओ। यानी कि P टोटल व्यक्तियों की संख्या 40 है और P है वो बाएं से 20वां है, तो ये P दाएं से कौन से स्थान पे होगा। तो दोस्तों हम क्या कहते हैं कि रूल फर्स्ट कहता है अपना कि किसी व्यक्ति का स्थान की विपरीत दिशा में पता लगाने के लिए टोटल प्लस यानी कि टोटल है उसमें +1 किया जाए और उसके बाद वह स्थिति घटाया जाए तो दोस्तों विपरीत स्थिति निकल कर आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल अपना कितना था, यहाँ पर टोटल 40 था और रूल फर्स्ट कहता है कि इसके अंदर +1 किया जाए और फिर माइनस जो दिया हुआ है वह माइनस किया जाए तो दोस्तों उसकी विपरीत दिशा निकल कर आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि 41 था और 41 में से 20 माइनस किया दोस्तों तो अपना आंसर कितना आया, 21 आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये व्यक्ति है ये बाएं तरफ से तो 20वां है लेकिन दाएं तरफ से वह 21वां है। यानी कि दोस्तों हमने उसके अंदर +1 क्यों किया, अब ये यानी कि टोटल में +1 क्यों किया हमने, क्यों +1 किया, तो दोस्तों हमने देखा कि व्यक्ति कितने थे, टोटल व्यक्ति थे 40। अगर हम इसमें प्लस न करें 1 तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, यानी कि +1 न किया जाए, टोटल व्यक्ति 40 है और 40 के अंदर +1 नहीं किया जाए फिर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो कैसे। तो दोस्तों हमने देखा कि ये जो P है ये 20वां है, यानी कि P बाएं से 20वां है, इसका मतलब 19 व्यक्ति तो इनके पीछे है। यानी कि P खुद 20वां है, यानी P खुद बाएं से 20वां है, इसका मतलब 19 व्यक्ति इनके पीछे है कतार में, यानी पंक्ति के अंदर 19 व्यक्ति इनके पीछे की कतार में है। तो दोस्तों टोटल व्यक्ति कितने थे, यानी कि टोटल व्यक्ति 40 थे और 19 ये जो पीछे है ये इसमें माइनस कर दूं तो ये दाएं तरफ से अपने को स्थिति दे देगा। यानी कि टोटल व्यक्ति 40 थे, ये खुद 20वां है बाएं से, तो इसके पीछे कितने व्यक्ति है, 19 है और जैसे ही मैं 19 को माइनस करूंगा तो दोस्तों अपने पास आंसर निकल कर आ जाएगा 21। यानी कि अब दाएं तरफ से उसकी स्थिति आ जाएगी 21वीं कि ये जो P व्यक्ति है ये दाएं तरफ से 21वां है। तो दोस्तों अगर इसके अंदर +1 करते हैं हम टोटल में +1 करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हम इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं और अगर टोटल में से +1 नहीं करते हैं तो दोस्तों इन जो ये जिस स्थान पे हैं उनके पीछे कितने व्यक्ति बैठे हैं उनको अगर माइनस कर देते हैं तो भी अपना आंसर निकल कर आता है। अब ये रूल 2 से संबंधित हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम रूल 3 की बात करेंगे। धीरे धीरे इन ये आसान से हम टफ लेवल की ओर चलेंगे और रूल
5-6 तक हम पहुंचेंगे तो दोस्तों आप देखोगे कि किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस इस रैंकिंग टेस्ट टॉपिक से बनते हैं। तो अब रूल सेकंड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनके बाद हम रूल थर्ड को पढ़ने वाले हैं। तो रूल सेकंड से संबंधित क्वेश्चनों की बात की जाए दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है कि 74 लड़कों की एक पंक्ति में 74 लड़कों की एक पंक्ति में, यानी कि 74 लड़कों की एक पंक्ति में सवेता बाएं छोर से, यानी सवेता बाएं छोर से 74 लड़कों की एक पंक्ति में सवेता बाएं छोर से 27वें स्थान पे है, 27वें स्थान पे है। यानी कि 74 लड़के, टोटल 74 लड़के हैं कोई पंक्ति में, 74 लड़कों की एक पंक्ति में सवेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है और पलक सवेता से दाएं 7वें स्थान पर है। पलक सवेता से दाएं 7वें स्थान पे है। तो अपने को पूछा जाता है तो पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से कितना होगा। तो पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से कौन सा होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन अपना है रूल सेकंड का कि 74 लड़कों की एक पंक्ति सवेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक सवेता से दाएं 7वें स्थान पे है, तो पलक का स्थान पंक्ति में दाएं कौन सा होगा। यानी कि दोस्तों अपने को ये दे रखा है कि टोटल व्यक्ति 74 व्यक्ति है और कोई सवेता है, ये बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, तो मैंने इसको सवेता बनाया और सवेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज देखो कि सवेता बाएं छोर से 27वां है, मतलब ये उनका बाया हुआ और ये बाएं से चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंची, और अब इसका दाया ये होगा और बाया ये होगा। अब दोस्तों ये 27वें स्थान पर है। अब अगर हमें बाया पूछा जाए कि बाएं ओर चलती है तो हम इस तरफ चलाएंगे, और अगर दाएं तरफ का पूछा जाता है तो हम दाएं इस तरह चलाएंगे। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि लड़कों की एक पंक्ति में सवेता बाएं छोर से 27वें स्थान पे है, पलक नाम का कोई और व्यक्ति है वो सवेता से दाएं 7वें स्थान पर है, ये सवेता बाएं से यहां तक पहुंची 27वें स्थान पर ही। अब ये यहां पर खड़ी है 27वें स्थान पर, तो इसका दाया कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये इस तरह खड़ी थी और बाएं से 27वें पर चली, अब इसका दाया ये होगा। तो यहां से लेकर और यहां तक प्लस 7 किया जाए कि पलक सवेता से दाएं 7वें स्थान पे है, ये 27वें थी और 27वें 7वें स्थान पर दाएं है, मतलब ये कितने पे है अब, यानी 34वें स्थान पे है। यानी कि लड़कों की एक पंक्ति में सवेता बाएं छोर से 27वें स्थान पे है, ठीक है 27वें है। फिर देखा कि पलक सवेता से दाएं 7वें स्थान पे है, यानी कि 27 से दाएं 7वें है, तो 27 तो ऑलरेडी पहले सवेता थी और प्लस 7 और किया, तो दोस्तों पता चला कि ये जो पलक है ये पलक बाएं से, यानी ये पलक बाएं से 34वें स्थान पर है और पूछा जाता है स्थान पे है, तो पलक का स्थान पंक्ति में दाएं से कौन सा होगा। ये जो पलक है ये पलक बाएं से अपने को पता चल गया कि 34वां है, तो ये दाएं से कौन से स्थान पर होगा। तो दोस्तों रूल सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति का अगर एक दिशा से, अगर एक साइड से अपने को पता है कि उसकी स्थिति कौन सी है और अगर दूसरी साइड से उसका पता करना है, तो टोटल व्यक्तियों में से +1 करेंगे और फिर उनको घटा देंगे। तो दोस्तों टोटल व्यक्ति कितने थे अपने, टोटल व्यक्ति थे 74, यानी टोटल व्यक्ति 74 थे, +1 किया, यानी दोस्तों 75, और 75 में से हम ये पलक बाई तरफ से 34वां है तो दाएं तरफ से पूछ रखा है, तो ये 34 हम माइनस कर देंगे, तो दोस्तों अपना आंसर निकल कर आएगा 41। यानी दोस्तों पलक है ये दाएं तरफ से 41वां है और बाएं तरफ से 34वां है।
ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों इसके अंदर +1 नहीं किया जाए तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? तो दोस्तों अगर टोटल में +1 नहीं किया जाए तो टोटल व्यक्ति कितने थे? 74 थे। अब दोस्तों ये जो पलक है ये बाएं तरफ से 34वां है, यानी खुद बाएं तरफ से खुद काउंट हो रहा है, तब ये 34वां है। इसका मतलब 33 इनके पीछे भी तो बैठे हैं और ये इनमें 33 हम माइनस करेंगे तो दोस्तों आंसर अपना वही आएगा निकलकर 41। तो दोस्तों इसके अंदर +1 करते हो टोटल में तो हम जो स्थान दिया हुआ है व्यक्ति का वही माइनस कर देते हैं, और अगर टोटल प्लस नहीं करते हैं तो दोस्तों जो इनके पीछे व्यक्ति बैठे हैं अगर वह माइनस कर देते हैं तो भी विपरीत दिशा वाला खुद का स्थान पता चल जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हाँ एक बात और है कि यहाँ पर अपने को पल्लक का पूछा गया था तो दोस्तों हमने 41 आंसर दिया। अगर पल्लक का नहीं पूछा जाता और अपने को पूछा जाता सवेता के बारे में कि सवेता कौन से स्थान पे है तो दाएं से, यानी कि सवेता अब बाएं से कौन से स्थान पे है? बाएं से सवेता 27वें है। तो दोस्तों दाएं से सवेता का पूछा जाता तो हम व्यक्ति कितने थे? व्यक्ति 74 थे टोटल, और ये सवेता खुद 27वीं तो खुद है। इसका मतलब इनके पीछे कितने थे? इनके पीछे 26 थे, तो ये 26 इसमें हम माइनस कर देंगे तो दोस्तों अपने पास निकल कर आंसर आएगा वो दोस्तों अपने पास 48 आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर अपना 48 राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये पल्लक का पूछा गया तो अपने को आंसर 41 मिलेगा, और अगर सवेता का पूछा जाता तो दोस्तों आंसर अपने को 48 मिलता। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से रूल सेकंड का आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इनसे संबंधित कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके बाद हम रूल थर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इनसे संबंधित, फिर रूल थर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम इसको जो अपने रूल है 5 से, इन रूल को पहले बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते किस प्रकार है। फिर इनसे संबंधित कल के सेशन में हम बहुत ही क्वेश्चंस लेके जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि अपने को पता चल सके कि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस बनते किस प्रकार से है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, इनसे रिलेटिव की क्वेश्चंस किस प्रकार पूछा जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और की बात की जाए तो दोस्तों अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम ऊपर से 27वें स्थान पे है। राम ऊपर से 27वें स्थान पे है तथा श्याम नीचे से 40वें स्थान पे है। जो कि राम से 7 स्थान नीचे है, 7 स्थान नीचे है। तो श्याम ऊपर से कौन से स्थान पे होगा? अगर पंक्ति में टोटल 60 व्यक्ति हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राम ऊपर से 27वें स्थान पे है तथा श्याम नीचे से 40वें स्थान पे है। जो कि राम से 7 स्थान नीचे है तो श्याम ऊपर से कौन से स्थान पे होगा? अगर पंक्ति में टोटल 60 व्यक्ति है, यानी कि टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं? टोटल व्यक्ति दे रखे हैं 60 व्यक्ति दे रखा है, यानी टोटल व्यक्ति अपने को 60 नहीं दे रखा है, टोटल व्यक्ति दे रखा है दोस्तों अपने को
टोटल 75 व्यक्ति दे रखा है, यानी कि टोटल व्यक्ति कितना दे रखा है, 75 व्यक्ति दे रखा है। अब दोस्तों पूछा जाता है कि राम ऊपर से 27वें स्थान पर है, तो हमने इनको बनाने की कोशिश की तो देखा कि राम है, यानी कि दोस्तों ये कोई राम है और राम है ये ऊपर से, राम ऊपर से 27वें स्थान पे है, राम ऊपर से 27वें स्थान पे है तथा श्याम नीचे से 40वें स्थान पर है। और दोस्तों एक कोई श्याम है, ये श्याम है और ये नीचे से 40वें स्थान पे है, यानी कि राम ऊपर से 27वें स्थान पे है, श्याम नीचे से 40वें स्थान पे है, जो कि राम से 7 स्थान नीचे है। यानी दोस्तों ये राम से 7 स्थान नीचे है। अपने को क्या दे रखा है कि राम से 7 स्थान नीचे है, यानी राम कितने पे है, 27 पे है और 7 स्थान नीचे होगा। इसका मतलब ये 27 तो है ही राम, प्लस 7 स्थान नीचे है, मतलब 34 स्थान नीचे है। मतलब कि अब पता चल गया कि श्याम नीचे से 40वां है, लेकिन ऊपर से ये कितना है, श्याम कितना है, ऊपर से श्याम कितना है, 34वां है। तो दोस्तों अब अपने को क्या पूछा गया है, जो कि राम से 7 स्थान नीचे है, तो श्याम ऊपर से कौन से स्थान पे होगा अगर पंक्ति में टोटल 75 व्यक्ति है। तो दोस्तों अपने को पता चल गया है कि टोटल व्यक्ति यानी कि ऊपर से स्थान, श्याम का स्थान पता चल गया है कि ऊपर से 34वां है, यानी कि आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें दे रखा था कि राम है ये ऊपर से 27वां है, श्याम नीचे से 40वां है, राम है ये श्याम है ये राम से 7 स्थान नीचे है, मतलब कि ये ऊपर से इसका स्थान 34वां है। तो दोस्तों हमने इसको देखा कि श्याम है ये ऊपर से 34वां है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि रूल नंबर 3 में क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, यानी कि रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम। दोस्तों अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि रूल नंबर 3 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, किन्हीं दो लोगों के मध्य व्यक्तियों का पता लगाने के लिए दोनों व्यक्ति का स्थान एक ही दिशा में होना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर किन्हीं दो लोगों के मध्य कितने व्यक्ति है, इनका अगर पता लगाने के लिए दोनों व्यक्ति का स्थान एक ही दिशा में होना आवश्यक है। यानी दोस्तों अपने को क्वेश्चन क्या रूल 3 के अंदर क्या बोला जाता है कि अगर कोई दो व्यक्ति है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो कोई एक ये ए है और ये एक बी है, यानी दोस्तों ये कोई ए और बी है और इनके मध्य कितने व्यक्ति है, इनका अगर हमें पता लगाना है तो दोनों व्यक्तियों की स्थिति है वह एक ही स्थान से हमें दी हुई होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों ये जैसे ए की बात किया जाए तो दोस्तों ए की यानी कि ए इस प्रकार दिया होना चाहिए कि अगर दो व्यक्तियों के मध्य कितने व्यक्ति है, इनका हमें पता लगाना है कि इनके मध्य कितने व्यक्ति है, तो ए और बी की दोनों तरफ एक ही तरफ से स्थिति दिया हुआ होना चाहिए। जैसे ए यहां से 18वां है और बी 22 से, यानी कि 22 से इसको मैं कर लेता हूं 22 से 25वां है, तो इनके मध्य कितने व्यक्ति है, तो हम पता लगा सकते हैं कि अब इनके मध्य कितने व्यक्ति है, इनका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर किस क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि ए 22 से 20वां है और दाएं से 12वां है, तो दोस्तों इनके मध्य कितने व्यक्ति है तो हम इसको पता नहीं लगा सकते। तो इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं रूल 3 के हिसाब से देखा जाए तो रूल 3 अपना क्या कह रहा है, रूल 3 है कि किन्हीं दो लोगों के मध्य व्यक्तियों का पता लगाने के लिए दोनों व्यक्ति का स्थान एक ही दिशा में होना चाहिए। मतलब कि मैंने बताया आपको, जैसे मैंने दिया हुआ है
कि राम 22 से 18वें स्थान पे है तथा श्याम 22 से 34वें स्थान पर है। ठीक है कि राम 22 से 18वें स्थान पर है और श्याम 22 से 34वें स्थान पर है। तो अब इनके मध्य ये कितने व्यक्ति है, तो हम इनके मध्य जो व्यक्ति है उनका पता लगा सकते हैं। वो पता किस टाइप से लगा सकते हैं हम कि ये जो ज्यादा है, यानी कि इनके मध्य व्यक्तियों का अगर पता लगाना है तो ज्यादा वाले से कम वाला घटाएंगे और -1 करेंगे। यानी कि दोस्तों हम अगर इनके मध्य व्यक्तियों का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, 34 - 18 और -1। यानी कि दोस्तों हमने ये -1 क्यों किया, अगर दोस्तों हम इसको अगर एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि राम 22 से 18वें है और ये जो श्याम है ये 34वां है। तो इनके मध्य कितने व्यक्ति है, तो हम देखते हैं कि 16 व्यक्ति है इनके मध्य। यानी कि दोस्तों इनके मध्य कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमें अगर सामान्य तौर पर देखा जाए कि इनके मध्य कितने व्यक्ति है तो 16 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमने इसको सामान्य तौर पर देखा कि राम 22 से 18वां है और श्याम 22 से 34वां है, मतलब इनके मध्य 16 व्यक्ति है। लेकिन इस टाइप में 16 नहीं होते व्यक्ति, क्यों नहीं होते व्यक्ति 16, तो दोस्तों इसके अंदर अगर मध्य कोई व्यक्ति अगर मध्य में पूछा जाता है, जैसे ए यहाँ है और बी यहाँ है और इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या पूछा गया है कि इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसके अंदर ए और बी इनको हम काउंट नहीं करते हैं। क्यों काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके मध्य पूछा जाता है। दोस्तों मैंने पूछा कि राम है ये 22 से 10वां है और श्याम है और ये 22 से, यानी कि राम 22 से 10वां है और श्याम है ये 22 से 15वां है। तो इनके मध्य कितने व्यक्ति है, तो दोस्तों हम ये श्याम और राम इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इनके मध्य व्यक्ति काउंट करेंगे। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो पता चलता है कि 15 और 10 के मध्य 5 है, यानी 5 व्यक्ति है। लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो 5 व्यक्ति नहीं होते इनके मध्य। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम 10वें के अंदर तो राम खुद है, तो राम को काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि राम खुद 10वां है, यानी कि इनके मध्य जो व्यक्ति होगा वो 11, 12, 13 और 14 ये 4 ही व्यक्ति होंगे, 15 व्यक्ति भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों राम खुद 10वां है, श्याम खुद 15वां है, तो इनके मध्य 5 व्यक्ति न होकर इनके मध्य सिर्फ 4 व्यक्ति ही होंगे। क्यों होंगे 4, मैंने बता दिया कि इसके अंदर हम जो व्यक्ति है उनको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके मध्य का पूछा जाता है अपने। तो इनके मध्य कौन सा हुआ, 11, 12, 13, 14 यानी 4 ही काउंट हुआ। ठीक इसी प्रकार हमारा रूल नंबर 3 यही बात कह रहा है कि अगर 2 व्यक्तियों के मध्य अपने को पूछा जाता है कि कितने व्यक्ति है, तो दोस्तों हम जो व्यक्तियों की तुलना हो रही है उनके मध्य अगर व्यक्ति पूछा जाता है तो उन व्यक्तियों को हम ऐड नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमने देखो यहाँ कितना था, श्याम 34वां था, इसमें हमने राम को माइनस तो कर दिया है, यानी कि दोस्तों 34 था खुद श्याम और इसमें माइनस राम को तो मैंने माइनस कर दिया है। अब खुद श्याम को भी तो माइनस करवाना है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों को काउंट नहीं करना है, इसलिए ये -1 किया मैंने। दोस्तों एक बार फिर समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है डीपली है, लेकिन इसको समझना आपकी। राम है यानी शाम है, शाम ये 22 से 34वां है और राम यानी कि 22 से 18वां है। अब दोस्तों इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है तो हम जो व्यक्तियों से तुलना हो रही है उनको काउंट नहीं करते हैं। इनके जो मध्य व्यक्ति है, जैसे दोस्तों 19 से लेकर 33 तक कितने व्यक्ति है उनको ही काउंट करेंगे, क्योंकि इन व्यक्तियों को काउंट नहीं करते हैं हम। तो दोस्तों हमने इसको करने की कोशिश की तो शाम कितना है, 34 है, तो एक बार मैंने शाम को साथ में काउंट कर लिया है, यानी 34 के अंदर खुद शाम है, यानी 34वां और माइनस इसके अंदर 18वां, यानी अब मैंने राम को तो माइनस कर दिया है इसमें से 18 और फिर -1। ये क्यों किया, ये क्योंकि शाम खुद इसके अंदर काउंट हो रहा था, इसलिए मैंने माइनस किया। तो दोस्तों अब हमने क्या देखा कि
जैसे इसमें से माइनस किया तो अपना यानी कि 34 में से 18 किया तो माइनस 34 में से 18 किया तो 16 आया, फिर -1 किया तो दोस्तों अपने को पता चलता है कि इन राम और श्याम के मध्य 15 व्यक्ति है। यानी राम और श्याम के मध्य कितना व्यक्ति है, यानी कि राम और श्याम के मध्य 15 ही व्यक्ति है। इनको एक दो क्वेश्चंस और करते हैं इनसे संबंधित, ताकि अपने को बहुत आसानी हो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन और किया जाए, चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चंस और लेकर बात करते हैं इनसे संबंधित। अब दोस्तों इससे संबंधित टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तो हम इसको किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है अपना कि किसी पंक्ति में, एक बार मैं इस रूल को क्लीन कर रहा हूं यहां से, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति 25 है। यानी किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति 25 है, यानी किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति 25 है तथा आर बाई से 16 है तथा एस दाई से 18 है, एस दाई से 18 है तो अपने को पूछ रखा है तो इनके मध्य कितने व्यक्ति है, इनके मध्य कितने व्यक्ति है। यानी कि दोस्तों अब क्या दे रखा है कि हमने पिछले रूल 3 के अंदर जाना था कि एक व्यक्ति की स्थिति दोनों व्यक्तियों की स्थिति एक ही तरफ से दी होनी चाहिए, तभी हम इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अपने को दिया ही यह है कि आर है, ये बाई तरफ से 16 है, यानी आर बाई तरफ से 16 है, और अपने को दिया हुआ है कि अस है ये दाएं तरफ से 18 है। और फिर पूछा जाता है कि इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुल व्यक्ति दिया हुआ होगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुल व्यक्ति दिया हुआ है कि कुल व्यक्ति तो 25 है, लेकिन आर बाय से 16 है तथा अस दाय से 18 है, तो इनके मध्य कितने व्यक्ति है। तो दोस्तों हम इसको आसान से निकाल सकते हैं कि हमें पता चलता है कि अगर कुल व्यक्ति दिया हुआ है तो अगर ये आर यहाँ बाय से 18 है तो हम इसका स्थान दाएं से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा स्थान है इसका। और जैसे ही दाएं से स्थान पता करेंगे तो दोस्तों अस तो दाएं से ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर इसका मैं दाएं से स्थान और पता कर लेता हूं तो दोनों व्यक्तियों का स्थान दाएं से पता चल जाएगा, तो हम इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखा हमने कि टोटल व्यक्ति 25 है दोस्तों, और ये आर है, ये बाएं से 16 है, तो दाएं से कौन सा होगा। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि ये व्यक्ति है, ये 25 है को कुल व्यक्ति, और हम एक स्थान से दिया हुआ है दूसरे स्थान अगर निकालना हो तो इसमें +1 करके टोटल में +1 करके और ये घटा देते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने +1 करके और ये साइड घटाया तो आर की स्थान दाएं से आ जाएगा। तो दोस्तों 26 में से 16 गया यानी 10। तो अपने को पता क्या चला कि ये आर है, ये बाएं से तो 16 है लेकिन दाएं से ये आर 10वां है। अगर दोस्तों इसके अंदर +1 नहीं किया जाए तो किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि टोटल व्यक्ति कितने थे, 25 थे। आर खुद ये 16 है, खुद 16 है, इसका मतलब 15 इनके मध्य है, ये 15 माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा, यानी आर दाएं से 10वां है। ठीक है, अब अपने को पता चल गया है कि दो व्यक्ति है वह एक ही दिशा से अपने को पता है। अब इनके मध्य हम व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अस तो है 18 और आर है ये 10वां है इस तरफ से दाई तरफ से। तो अब इन व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। वो हमने रूल 3 के अंदर जाना था कि हमने इसमें माइनस किया था 10 और फिर -1 करते हैं। अब दोस्तों ये -1 क्यों किया, इनके मध्य तो व्यक्तियों की अगर
सामान्य तौर पर देखा जाए तो 18 में से 10 गया, यानी कि दोस्तों यानी कि 8 रहना चाहिए था, लेकिन 8 नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिन दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है उनको हम काउंट नहीं करते हैं। अगर मध्य कोई जैसे ए और ये बी है, ये 10वें है और 15वां है, तो दोस्तों अगर इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो ए और बी को काउंट नहीं करते, इनके मध्य सिर्फ 4 ही व्यक्ति आते हैं, 5 नए आकर। तो ठीक इसी प्रकार हमने देखा कि ये 18 है, 18 में -10 किया दोस्तों तो ये आर तो काउंट हो गया, लेकिन एक खुद अस अभी पड़ा है इसके अंदर, तो ये इसमें माइनस इसलिए किया ताकि ये अस भी माइनस हो जाए इसमें, तो शेष इनके मध्य व्यक्ति आ जाएंगे। तो दोस्तों 18 में से 10 गया, 8 -1 किया, यानी कि दोस्तों इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि दोस्तों 7 होंगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि रूल 3 तक हमने पढ़ लिया है। अब 2 से 3 रूल और रहा है, फिर हम इनसे संबंधित आगे के सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे संबंधित उसके हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और शानदार शानदार से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सेशंस आपको अच्छी तरह से समझ में